इस लेक्चर में हम लीनियर रिग्रेशन के नॉलेज को एक्सटेंड करते हैं और हम एक क्लासिफाई डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है क्या। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हमारे सामने जो इस वक्त है वो ये कि हमने एक मॉडल क्रिएट करना है, जो मॉडल को इनपुट मिलेगी ट्यूमर साइज, और वो मॉडल हमें आउटपुट के तौर पर बताएगा ये ट्यूमर जो साइज के मुताबिक ये मैग्नेंट है या नहीं है, यानी कि ये आंसर हमें यस या नो में देगा। तो इन दोनों में से कोई वो एक वैल्यू देगा। इसलिए इस क्लासिफायर को हम बाइनरी क्लासिफायर कहते हैं, क्योंकि ये दो पॉसिबल वैल्यूज में से एक वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। तो अब अगर हम लेट से कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे पास, इनको हम अगर ग्राफिकली शो करा दें, तो ये डेटा पॉइंट्स एग्जिस्टिंग डाटा है, ये फीचर वेक्टर है, एक सेट ऑफ फीचर है और इसमें एक ही फीचर अवेलेबल हमारे पास, और ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे ये फीचर साइज होगा, तो ट्यूमर साइज होगा, तो ये कोरस्पॉन्डिंग उसकी लेबल क्या है, यस या नो है। तो यहाँ पे लेट से ट्यूमर साइज अगर जो है ये इतना है, तो ये इसको हम मार्क कर रहे हैं, ये डाटा के अंदर मार्क्ड है, ये ट्यूमर नो है। लेकिन अगर ट्यूमर साइज इतना है तो ये मार्क्ड है, ये वन है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हम लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी को अगर सिंपल, जिस तरह हमने लीनियर रिग्रेशन का प्रीवियसली मॉडल देखा था, उसमें हमने देखा था कि एक लाइन, इस डाटा को हम कोशिश करते हैं जो भी गिवन डाटा हो उसको एक कम से कम एरर वाली, मिनिमम एरर वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं, और उस वो लाइन फिर हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन देती है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये हमने मॉडल बनाया और इसी मॉडल से हम फ्यूचर में प्रोडिक्ट करते हैं। तो ये लाइन हमें ये बताएगी कि ये वाला जो, अगर इधर एक्स एक्सिस पे कोई ट्यूमर है, उसका इतना साइज है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मैलिग्नेंट है वो ये होगी। अब ये वाली वैल्यू आप लेट्स से अज्यूम कर लें, इसका साइज जो है वो यहाँ तक 0.5 है, तो ये लेट्स से 0.6 है। तो इधर जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो भी 0.7 के करीब आ रही है। तो ये जो y की वैल्यू 0.7 आ रही है, तो इसका मतलब है लीनियर रिग्रेशन हमें ऑफ कोर्स ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गया, ये लीनियर रिग्रेशन जो आउटपुट हमें देगी वो वैल्यूज आएंगी डेसिमल्स में, या 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज आएंगी। तो वो हमें वैल्यू चाहिए डिस्क्रीट, 0 या 1 चाहिए। तो अब इसका क्या हल हो सकता है कि अगर हम लीनियर रिग्रेशन ही के मॉडल से चलें, तो इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि हमें अगर रियल वैल्यूज चाहिए, हमें अगर रियल वैल्यू नहीं डिस्क्रीट वैल्यूज चाहिए, तो फिर हम इन रियल वैल्यूज को डिस्क्रीट वैल्यूज में एक सिंपल फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। वो है थ्रेश होल्ड का। हम ये कह सकते हैं जो भी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर होगी तो हम उससे मार्क कर देंगे इट इज दी 1, और जो वैल्यू 0.5 से लेस है हम उसे कह देंगे ये 0 है। तो ये एक्चुअली हम करेंगे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन करने के बाद हम अगर वैल्यू किसी खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो हम 1 कह देंगे, किसी खास थ्रेशोल्ड से कम होगी तो हम 0 कह देंगे। तो इस तरह हम लीनियर रिग्रेशन से बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम तो कर सकते हैं, लेकिन इस अगर हम मॉडल इस तरह ट्रेन करेंगे तो इसमें 2 से 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी। अब वो क्या प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर आ जाता है, जो ऑलरेडी हमने लाइन ट्रेंड की थी वो ये वाली थी, लेट्स से एक और ट्यूमर का साइज आ जाता है जो थोड़ा सा उनसे ज्यादा है, जिस तरह हमने आउटलायर्स पढ़े हैं, तो ये कुछ आउटलायर तरह का ट्यूमर है, और यहाँ पे वो भी मैलिग्नेंट है। तो जो जो लाइन है, तो पहले वो लाइन इस तरह थी, उसके बाद लाइन की एकदम शेप जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, मतलब कि अब लाइन का बाकियों के साथ एरर रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो लीनियर रिग्रेशन का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जैसे कोई बड़ी वैल्यूज आएंगी उस एक्सेस वे जो प्रीवियस वैल्यू से बड़ी हैं, काफी बड़ी हैं, तो वो लाइन की जो अपनी अलाइनमेंट है, जो अपनी शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी उसका स्लोप, उसका वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से बाकी प्रिडिक्शन का एरर रेट भी बढ़ सकता है उस वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम तो ये है कि इसमें ड्रास्टिकली लाइन जो है, जो मॉडल है हमारा, वो ड्रास्टिकली चेंज होगा। दूसरा ये होगा कि लेट्स से अब जो प्रिडिक्शन आ रही होगी मेरे पास, वो इसकी भी 1 आ रही है और इसकी भी 1 आ रही है, यानी कि दोनों वैल्यूज के अंदर हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज आ रही है 1 आ रही है। हम फॉर सर्टेनिटी ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में से किसके ज्यादा चांसेस है। तो हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इन दोनों के क्या कैसे दोनों में से अगर ये दोनों मैलिग्नेंट हैं तो दोनों की वैल्यू आ रही है, तो लेकिन इसके मैलिग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये
ये इसको कैसे हम टेक केयर करेंगे, हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल इसके ऊपर कुछ नहीं हमें कह रहा। तीसरे नंबर पे ये हम चाहते हैं कि हमें एक्चुअली ये पता चले कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये यस है या नो है। तो प्रोबेबिलिटीज एक्चुअली ये नहीं बता रहा, ये वैल्यू को मैप करने की कोशिश कर रहा है, और हम चाहते हैं हमें ये पता चले कि इसका कितने चांसेस हैं कि ये मैग्नेट हो सकता है, यानी कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस इससे कम है, इसके चांसेस इससे कम है, इसके चांसेस इसके कम है, इसके चांसेस इन सबसे ऊपर वालों से कम है, लेकिन नीचे वालों सबसे ज्यादा है। तो ये हमें कंपैरिजन, जो हम लास्ट में बात करें, तो एक्चुअली हमें उसका सोल्यूशन ये है कि अगर हमें प्रोबेबिलिटीज मिल जाएं तो वो ज्यादा हमारे लिए सूटेबल है। तो अब हम कैसे इन वैल्यूज को, अब वो जिस तरह हम लीनियर रिग्रेशन की जगह पे हम कैसे इसको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करें कि वो थ्रेशोल्ड ना लगाना पड़े, हम एक लाइन जो ड्रॉ करें, इसको वो कन्वर्जन हो जाए वो इस तरह के, वो 0 और 1 के दरमियान एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमें दे। तो अगर इस तरह का हमारे पास डाटा हो, तो आमतौर पर जिसके अंदर थ्रेशोल्ड भी हो, अब वो हमें इस तरह का एक फंक्शन चाहिए जिसके अंदर थ्रेशोल्ड भी हो, यानी कि किसी हाफ वैल्यू के बाद वो 0 और 1 की वैल्यू रिटर्न कर दे, और कोई ऐसा भी हो कि जैसे वैल्यू इंक्रीज हो तो दो के अंदर फर्क वाज़ा वाज़िया नजर आए, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज में, प्रोबेबिलिटीज में, और इस दोनों की प्रोबेबिलिटी में फर्क हो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज में फर्क हो, इसी तरह इन दोनों की प्रोबेबिलिटी में फर्क हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी हो अमॉन्ग दी डेटा पॉइंट्स, और उसके बाद साथ साथ वो 0 और 1 पे उसको क्वांटाइज भी करे। तो इसके लिए जो हमें चाहिए फंक्शन, उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन का काम ये होता है कि वो डिफरेंट वैल्यूज इनपुट करता है, और उस वैल्यू को 0 या 1 के ऊपर, 0 और 1 के दरमियान डिफरेंट वैल्यूज की आउटपुट करता है, वो रेंज में जो भी वैल्यूज होती हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज, जो एक्स की वैल्यूज है उसके अगेंस्ट वैल्यूज में डिफरेंस आता रहता है, और उसकी वैल्यूज हमेशा 0 या 1 के दरमियान ही रहती हैं। यानी कि वो कभी 0 1 से यहाँ पे जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो जाए, यानी कि यहाँ पे अगर 100,000 भी आ जाए, तो ये वाली वैल्यू जो टॉप पे जो वैल्यू है, वो हमेशा ये वाई जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो 1 ही करेगा। और अगर ये नेगेटिव में भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव -500 या 5,000 भी आ जाए, तो वो हमेशा वो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को 0 के ऊपर मैप कर देगा। तो ये जो रेंज है, ये ऑटोमेटिकली सिग्मॉइड फंक्शन हमें देता है। ये एक नेचुरल टाइप ऑफ फंक्शन है जो हमें जब भी हम उसे कोई इनपुट करते हैं तो उस इनपुट को 0 और 1 के दरमियान मैप कर देता है। तो वो अकॉर्डिंगली जिस तरह इनपुट का जो साइज होता है उस तरह वो उसको जो है वो फंक्शन कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन एक्चुअली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो अब हम जो क्लासिफिकेशन है वो लीनियर फंक्शन की बजाय हम सिग्मॉइड फंक्शन से करेंगे, जो जो कंपैरेटिवली बेहतर रिजल्ट्स देगा, क्योंकि इसके अंदर इस वैल्यूज के दरमियान भी फर्क है, और इसके भी, और अगर अगर अभी बहुत बड़ी भी कोई वैल्यू आ जाती है, तो इसमें और उसमें, इन दो वैल्यूज में थोड़ा सा फर्क तो रहेगा, लेकिन जो है इससे सिग्मॉइड फंक्शन की जो शेप है वो नहीं खराब होगी, बाकी जो एरर है ओवरऑल वो नहीं खराब होगा। तो जब हम लीनियर रिग्रेशन को के अंदर लीनियर रिग्रेशन की टेक्निक को यूज करते हैं विद सिग्मॉइड फंक्शन, और इसके ऊपर हम लॉगरिथमिक भी फंक्शंस अप्लाई करना पड़ता है, तो ये तीनों चीजें मिलाकर हम जब कोई ऐसा सिस्टम डिजाइन करते हैं जो हमें किसी भी क्लास की क्लास, यानी कि जो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं उनकी प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करके बताता है, तो इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। यानी कि अब जो हमारा मॉडल है वो तीन चीजों को यूज करेगा, सिग्मॉइड फंक्शन को, लीनियर रिग्रेशन को, और लॉगरिथमिक जो है वो फंक्शंस को। और इसको जब हम कोई फीचर इनपुट करेंगे, जिस तरह हमारे केस में ट्यूमर साइज था, तो ये हमें ये तीनों चीजों को यूज करते हुए ये हमें बताएगा कि हमारा जो ये ट्यूमर साइज की वैल्यू है, इसके अगेंस्ट ये मैग्नेट है या नहीं है। तो ये एक्चुअली क्या बता रहा होगा, प्रोबेबिलिटी बता रहा होगा कि यस की होने की कितने चांसेस हैं और नो होने के कितने चांसेस हैं। मतलब अगर यस होने के 0.8 चांसेस हैं, तो ऑफ कोर्स नो होने के 0.2 चांसेस हैं, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। तो ये हमें बताएगा कि इस ट्यूमर साइज के अगेंस्ट 80% चांसेस हैं कि ये मैग्नेट है। तो अगर
ये हमें बता रहा है और हम समझते हैं जब ये 80% आएगा तो हम कहेंगे यस इट इज। तो इसके ऊपर हम थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं, या आप वैसे देख सकते हैं कि दोनों चांसेस में जिसके ज्यादा, तो हम कह सकते हैं हाँ ये पॉसिबिलिटी है। तो ये एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस तरह काम करती है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के पीछे काफी मैथमेटिकल डिटेल्स हैं, वो हम अभी स्किप करें इस कोर्स में क्योंकि इतनी रेलिवेंट इस कोर्स के हवाले से नहीं है। इस कोर्स में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को एज ए टूल यूज करना है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन में क्या फर्क है। और एक्चुअली ये लीनियर रिग्रेशन रियल वैल्यूज को मैप करती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन 0 और 1 के दरमियान किसी क्लास की प्रोबेबिलिटी को बताती है। बाकी अगर आप मैथमेटिकल डिटेल तक कितना चाहते हैं तो हमारा एमएल का कोर्स जो अभी हम डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हम ये इन डेप्थ मैथमेटिकल डिटेल और एल्गोरिथम की वर्किंग उसमें बनाएंगे। तो फिर जब वो कोर्स ऑनलाइन आएगा तो आप डिटेल से उसको देख सकते हैं।